वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। बच्चे, आप सबने जी नीट की पाठशाला जो सीरीज है वो आपने अच्छी तरह से व्यू की है और आई थिंक जो मेरे को रेस्पॉन्स मिला इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड इसी तरह से अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है छलांग टू जी एंड नीट। ठीक है, तो क्योंकि अब लास्ट बच्चे आपको चांस मिलेगा जो नी जी वाले हैं, सेकंड चांस है उनके पास। ठीक है, और नीट के बच्चों के पास तो एक ही चांस है, मतलब इस साल तो एक ही चांस है, वैसे तो और भी दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसी छलांग लगाएं कि वो अपने जो उनका एस्पिरेशन है, नीट जो मेडिकल के बच्चे हैं उनका एम्स है, और जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए आईआईटी है। तो वो ऐसी छलांग लगाएं कि अपने जो एस्पिरेशन है, जो उनके इमेजिनेशन में, उनके जो थॉट प्रोसेस के अंदर जो छवि बनी हुई है इंस्टीट्यूट की, वहाँ वो पहुँच पाए। तो चलिए इस छलांग सीरीज के अंदर मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा चैप्टर वाइज। उसमें 11th के चैप्टर्स और 12th के चैप्टर्स का अमलगमेशन होगा, मतलब अलग अलग होगा, नॉट अमलगमेशन। एक चैप्टर एक लेक्चर 11th का होगा, फिर आगे एक लेक्चर 12th का होगा। ठीक है, तो थोड़ा क्विक करेंगे। 12 to 15 मिनट का हम ये लेक्चर रखेंगे जिससे कि बच्चों को बहुत हैंडी रहे, जैसे हमने पाठशाला रखी थी, इसमें हम चैप्टर को क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। देखते हैं इसके अंदर हम क्या शुरू करेंगे, मेजरमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो चलिए बच्चे, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम ले रहे हैं चैप्टर मेजरमेंट। थोड़ा तेजी से काम करते हैं। मेजरमेंट चैप्टर के अंदर बच्चे सबसे पहले आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले, ठीक है, जी के अंदर भी आते हैं, नीट के अंदर भी आते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूले आपको थोड़े याद कर लेने और थोड़ा कंपेयर करके याद कर लेना है। जैसे आपके पास बहुत सिंपल सा है, जैसे टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, लेकिन आपसे टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा पूछेगा। उसके लिए बच्चे आपके पास जैसे एल बाई आर, एल इंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, सी आर रूट एल सी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम याद है, अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड बच्चे आपको स्प्रिंग के साथ जो एक ब्लॉक अटैच्ड है उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई हटा दो तो अंडर रूट एम बाई के। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आपके सारे जो फॉर्मूले हैं 11th-12th के अंदर, उनको ही यूज करके आपको करना है नहीं। एक तो ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा बच्चे आपके पास होता है प्रेशर। प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है वैसे। तो ये है बच्चे ml-1 T-2। तो बच्चे प्रेशर का तो ना पूछेगा, उसके बजाय वो आपसे पूछ सकता है बच्चे स्ट्रेस। स्ट्रेस भी प्रेशर होता है। और आपके पास कोई भी बच्चे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोई भी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, ये सारे। एनर्जी डेंसिटी, अब जब मैंने एनर्जी डेंसिटी लिख दिया तो आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है बच्चे बोलो? ये भी आ रहा है क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वेयर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वेयर। इस तरह से एनर्जी डेंसिटी का आपके पास, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर एक जैसी चीज होती है। तो ये सब चीजें बच्चे आपको मैंने जल्दी से बता दिया, कर लिया। और बच्चे एक काम और करना, कि जैसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी का मेन है बच्चे, जल्दी क्विकली कैसे करोगे बच्चे आप? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर बिल है, IBL,
इससे निकाल लो, ठीक है। और इससे बच्चे आप बी निकाल सकते हैं। और यदि आपके पास म्यू नॉट निकालना है, तो म्यू नॉट निकालने के लिए बच्चे आप एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई को छोड़ देना, 2I1I2 अपॉन आर, ठीक है। ये था आपके पास 2I1I2 अपॉन आर, आर ये कट ही जाएगा, तो इससे म्यू नॉट निकल सकता है। ऐसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो तो बच्चे उसी से निकालना पड़ेगा कि एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, तो Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q जो है आपको पता है एम्पियर इंटू टाइम होगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले बच्चे आपको आने चाहिए, उसको आप जरूर निकाल लो, कभी कभी भी आ सकता है कि इसमें से ऑप्शंस दे देगा, इसमें से ऑड जो है वो आउट करा रहा है। और बहुत सारी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, वो याद कर रखना, जैसे एनर्जी है, वर्क डन है, ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। और आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, तो ऐसी चीज़ें आप एक बना लो। टॉर्क है, एनर्जी टॉर्क है, वर्क डन है, एनर्जी है, वो सब एक जैसा है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारी एनर्जी है, टॉर्क भी वही है। तो ऐसे आप एक जगह बना लेना जहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसके बाद बच्चे आपको जो आता है वो आपके पास कन्वर्जन क्या आता है। तो कन्वर्जन किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में करोगे, तो बच्चे कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यदि आप यूनिट चेंज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज, लेकिन प्रोडक्ट बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट सेम रहेगी। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको m की पावर a, l की पावर ऐसे मत करो, डायरेक्ट ही कर लिया करो कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, उससे आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसको चेंज मत करोगे, डायमेंशन वो मत याद रखो, m2 अपॉन m1 की पावर a, l2 अपॉन l1 की l1 अपॉन l2 की पावर b। अब 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, वही भूल जाओगे तो सारा मुश्किल हो जाएगा। 1 सिस्टम कौन सा नोन है, या सेकंड सिस्टम नोन है, या फर्स्ट सिस्टम अननोन है, या सेकंड सिस्टम अननोन है, तो वो मत करो। आप सीधा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 से क्वेश्चन कर लिया करो। टेस्ट मैंने सीरीज के अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चंस थर्मल में भी कराए हैं इसके, ठीक है, कैलिब्रेशन वाले, कि एक आपके पास कॉपर का स्केल है, एक आपका स्टील का स्केल है, तो स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, वो भी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 से ही करा था मैंने, ठीक है। तो कन्वर्जन बच्चे इससे करो, कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें कोई भी देख लो, जैसे हमारे पास, जैसे मैं आपसे कहूं कि 25 न्यूटन है, 25 न्यूटन को बच्चे आप किसी सिस्टम में चेंज करो, न्यू 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 सिस्टम के अंदर, इसमें बच्चे आपके पास हो सकता है कि 100 किलोग्राम, 20 मीटर एंड 1000 सेकेंड आर द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चे आपको क्या करना है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो 25, अब न्यूटन जो है फोर्स है, तो उसमें बच्चे आएगा मास m इंटू एक्सेलरेशन m/L/t - 2, यही है ना। तो आप ऐसे मत करो, आप सीधा लिख लो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कर लो, बस m मत रखो। अब आपसे n पूछ रहा है, किलोग्राम की जगह बच्चे 100 किलोग्राम हो गया है, मीटर बच्चे 20 मीटर आ गया है, और सेकंड जो है 1000 सेकंड है। बस इसमें ध्यान रखना, दोनों तरफ बच्चे यूनिट्स कैंसिल हो जानी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो यूनिट, तो सॉल्व कर लोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो एक तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। दूसरे बच्चे आपको जो करना है, डायमेंशनल एनालिसिस से तो कुछ ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उसका यूज कर सकते हो टू फाइंड अननोन वैल्यूज, है नहीं, टू फिजिकल क्वांटिटीज जो निकाल ली है, वो हम नहीं कर रहे। इसमें बच्चे जो सबसे बच्चे फंस जाते हैं वो है, एक तो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना।
छोटा सा है टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब बच्चे है ऑल दोज रिलायबल डिजिट्स जो जिसमें जो रिलायबल है, प्लस लास्ट डिजिट और लेते हैं जो अनसर्टेन होती है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन द लास्ट डिजिट। ठीक है, ये है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए बच्चे सबसे सिंपल चीज ये होती है कि जो आपका ओरिजिनल मेजरमेंट है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वही कैरी फॉरवर्ड होती हैं बाय चेंजिंग द यूनिट। जैसे आपके पास और एक और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लो। जैसे आपके पास 2 3 0 5 0 0, तो इसको बच्चे आप 2 1 के बाद डेसिमल लगाकर 1.305 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5। तो इसमें बच्चे आपके पास ये देखो, ये आपके पास हो गए 1 2 3 4 हो गए आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको आप किसी में चेंज करो, ये सपोजिंग मीटर था यानी इसको आप किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो 1 2 3 तो 30.5 तो उसके अंदर यही वाले रहेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चे वो होती है कि इसका हमें करना क्या है। इसमें बच्चे एक कभी कभी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है 236.5 ये है जैसे। ठीक है, अब सपोजिंग मुझे इसको राउंड ऑफ करना है यहां तक, 5 को बच्चे मुझे आपको रिमूव करना है, यू हैव टू राउंड ऑफ अप टू ओनली दिस। तो बच्चे 5 को जब राउंड ऑफ करते हैं तो उसका जो राउंड ऑफ करने से प्रीसीडिंग जो है वो इवन होनी चाहिए, तो बच्चे आप इसको 236 ही लिखेंगे। और यदि ऐसा होता है 235.5 तो फिर आप इसको 5 से जो प्रीसीडिंग वन है बच्चे वो आपके पास क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये ऑड है तो इसको भी 236.0 लिख लेंगे। हाँ, यदि 5 के आगे कुछ भी है तो फिर तो बच्चे वो नेक्स्ट आ ही जाएगा। समझ में आ गया? जैसे आपके पास 235.51 भी होगा तो इसका मतलब इसको हटाएंगे तो 236.0 ही लिखा जाएगा। तो 5 को राउंड ऑफ करने से पहले बच्चे देखना खाली 5 है तो उससे प्रीसीडिंग वन जो है वो इवन होनी चाहिए, तो इवन है तो एज इट इज रखो, और ऑड है तो उसको आप मेक इट नेक्स्ट इवन, ये कर लेना। और बच्चे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हम एडिशन कर रहे हैं एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसमें बच्चे आपको देखना है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, और ध्यान रखना जो जितना ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है जिसमें बड़ी यूनिट आती है जैसे किलोग्राम और ग्राम है, तो इसमें बच्चे जो बड़ी होती हैं जैसे किलोग्राम है तो बच्चे लेस एक्यूरेट होता है, जो आपके पास स्मॉलर यूनिट होती हैं उनको एक्यूरेट मानते हैं। तो थंब रूल ये होता है कि जो एक्यूरेट क्वांटिटीज हैं उनको आप इनएक्यूरेट बनाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है कि 2.3 ग्राम है और उसमें बच्चे 22 ग्राम 2.3 किलोग्राम और 20 ग्राम इनको हम ऐड कर रहे हैं। तो बच्चे देखो ग्राम है, इसकी लीस्ट काउंट समझ में आती है, लास्ट डिजिट को 1 रखो सब 0 कर दो। इसकी इन सबकी लीस्ट काउंट बच्चे 1 ग्राम है और इनकी लीस्ट काउंट बच्चे 0.1 किलोग्राम है। तो इसकी लीस्ट काउंट बहुत कम है तो बच्चे ये एक्यूरेट है, मतलब प्रिसाइज है। एक्यूरेसी का मतलब मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ प्रिसाइज है। तो जो ज़्यादा प्रिसाइज है बच्चे वो यदि बेकार वाले प्रिसीजन के साथ बैठा होगा, खराब बच्चा है यदि अच्छा बच्चा यदि खराब बच्चे के पास है तो पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, अरे तू भी बिगड़ जाएगा। तो बच्चे जो 1 ग्राम है, ग्राम जो है बहुत अच्छा बच्चा है और किलोग्राम थोड़ा शरारती बच्चा है, तो बच्चे ग्राम किलोग्राम के साथ बैठेगा तो बिगड़ जाएगा। तो ग्राम को किलोग्राम बना दो, 100% बिगड़ेगा, किलो बना दो उसको। तो आप इसको चेंज करो तो 2.3 किलोग्राम और 22 ग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे तो 123 तो 0.022 किलोग्राम, और इसमें भी बच्चे 0.020 किलोग्राम। अब इनको ऐड कर लो, कितना आ रहा है बच्चे 2 4 3 इतना। अब डेसिमल बच्चे इसमें 1 प्लेस था तो 1 प्लेस तक रखोगे, तो अब मैंने आपको बताया था 5 से यदि लेस है तो आप इसका आंसर 2.3 किलोग्राम रखेंगे। बात समझ में आ गई? यदि आपके पास एक कोई बॉक्स है जिसको किसी ने
एक ग्रॉसर ने मेजर किया है, उसका 2.3 किलोग्राम है और उसके अंदर 2 गोल्ड पीसीस 22 ग्राम और 20 ग्राम के डाल दिए, तो बच्चे आपका जो रिजल्ट आएगा, ग्रॉसर से पूछोगे तो वो कहेगा कुछ नहीं डाला। उसे क्या मतलब, लोहा, उसे तो भैया कुछ नहीं है ना, सब्जी बेचनी है, आलू सोचेगा आलू पालू बहुत बेकार है, क्या गोल्ड वोल्ड उसे कोई मतलब नहीं है। तो एक्यूरेट जो है वो ग्राम है, इनएक्यूरेट आपके पास किलोग्राम है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इसके अलावा बच्चे आपके पास प्रोडक्ट हो या डिवीजन है, प्रोडक्ट या डिवीजन में बच्चे आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, तो रिजल्ट के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। समझ में आ गया? जैसे आपके पास 2 3 5 6 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चे इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4, इसके अंदर है 1, तो आंसर के अंदर बच्चे 1 आएगी सिग्निफिकेंट फिगर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 42, 4 39, 21 और 16। अब बच्चे हमारे पास 1 रखनी है। अब 1 कैसे रखें, या तो इसको हम 1000 ये 10000 रखें, या फिर 20000 रखें। तो अब ये किसके क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज है, तो आपके पास आंसर आ गया 20000, यानी कि आप ऐसे माने 2 × 10 की पावर 1 2 3 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो जब भी आप प्रोडक्ट कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो रिजल्ट है, इट विल हैव द सिग्निफिकेंट फिगर्स विच विल बी द लीस्ट इन एनी नंबर इन्वॉल्व। और यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उसके अंदर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज मैंने, क्योंकि पहला है लेक्चर है, तो अभी मैं कल और शुरू करूंगा इसको। एक और बच्चे लेक्चर में एक और मैं मेजरमेंट का कर दूंगा। ठीक है, तो मेजरमेंट के बच्चे दोनों हम कर लेंगे, 2 लेक्चर हो जाएंगे। तो बच्चे चलिए देखते हैं, अब आप लोग इसको रिवाइज करिए और कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिए। और मैं थोड़ा सा अगले में कम बात करेंगे स्टार्टिंग में, और फिर जल्दी काम शुरू कर देंगे। ओके, आई एंड द मीटिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।